बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जो लोग एनआरआई हैं, अदर कंट्री में जॉब करते हो, आप खाड़ी देश में काम करो या फिर यूरोपियन कंट्री में काम कर रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इसकी जो चेतावनी जारी किया है विदेश मंत्रालय द्वारा भी चेतावनी जारी किया गया, जबकि वहाँ के जो भी एम्बेसी है, क्योंकि हर कंट्री में भारतीय एम्बेसी होती है, वहाँ के एम्बेसी के थ्रू भी वार्निंग जारी किया गया है। तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना और लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन जाए, उनको भी इस तरह का न्यूज़ पता चले। क्योंकि आप दो तरीके से सीख सकते हो, खुद गलती करो या खुद सीख लो, या फिर दूसरी की गलती से सीख लो। अगर दूसरी की गलती से सीखोगे इजीली आप सीख सकते हो, खुद गलती करोगे, खुद सीखोगे तो टाइम लगेगा। इसलिए इस न्यूज़ को, इस अपडेट को लोगों के साथ शेयर जरूर करना और ज़रूर इन्फॉर्मेशन देना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो शॉर्ट वीडियो दिखाया उसके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि फिर से बहुत सारे एयरलाइंस की ये लापरवाही लगातार चल रहा है, और लगातार चलने का जो कारण है वो बताया जा रहा है। और ये जो आपने देखा एयरपोर्ट पर किस तरह से हंगामा किया जा रहा है, यात्री द्वारा नारेबाजी किया जा रहा है, यात्री द्वारा हंगामा किया जा रहा है, जबकि कोई भी एयरपोर्ट पर घटना घटता है तो देश तक सीमित नहीं होता है, ये इंटरनेशनल खबर बन जाता है दुनिया में। क्योंकि अभी ऑनलाइन का ज़माना है, कोई भी न्यूज़ अपने देश तक सीमित नहीं रहेगा, तो वर्ल्ड वाइड जिसे शेयर किया जाता है, लोगों को बताया जा रहा है, और इंडिया का जो इमेज है उस पर दाग आता है। इसलिए इसमें बताया गया है कि बहुत सारे एयरलाइंस, एक दो एयरलाइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे एयर इंडिया हो गया, एयर इंडिया एक्सप्रेस हो गया, आपको स्पाइस जेट हो गया, प्लस इंडिगो एयरलाइंस हो गया, ये जितने भी एयरलाइंस हैं अभी ये चीज़ करने का बाज नहीं आया। तो बहुत सारे जो कामगार हैं, जो अदर कंट्री से, जैसे खाड़ी देश से, किसी कंट्री से जो लोग आते हैं, उनका जो लगेज बैग है, उनका हैंड बैग तो अपने साथ वो लेकर आते हैं, जो लगेज बैग है वो क्या करती है, वो छोड़ देती है और बोलते हैं कि अगले फ्लाइट से आएगा, आप घर जाओ, आपका जो भी वहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा। की बात फिर बोल के एक दो टिक लगा देती है, और उनका जो टाइम है वो टाइम पे लगेज बैग उनको मिलता ही नहीं। जब यार जो यात्री है वो बेल्ट पर देखता है, जहाँ पर लगेज आता है तो पता चलता है कि उनका लगेज बैग आया ही नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे जगह पे, मतलब आप कोलकाता एयरपोर्ट पे, दिल्ली पे, मुंबई में बहुत जगह एयरपोर्ट पे इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है। तो इस पर भारत सरकार को सोचनी चाहिए कि जो भी एयरलाइंस इस तरह का गलती करती है तो उस एयरलाइंस पर जुर्माना लगाया जाए, क्योंकि टिकट का तो पैसे पूरा वो लेती है, लेकिन जब इस तरह से कुछ करती है तो उस पर कुछ ना कुछ उनको मुआवजा देना चाहिए। या जब तक नहीं एयरलाइंस को सरकार अपने तरफ से टाइट करेगी तब तक एयरलाइंस इस तरह का गलती करते रहे। आपके साथ इस तरह का घटना घटा है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है, क्योंकि ये 30 दिन का जो टाइम दिया गया है, आपने देखा होगा कि 1 महीना पहले राज्यसभा में विदेश मंत्रालय द्वारा एक अपडेट जारी किया गया था और बताया गया था जैसे सिर्फ अकेले सऊदी अरबिया के अंदर 11,000 इंडियन को डिपोर्ट किया गया था। डिपोर्टेशन का कारण विदेश मंत्रालय ने बताया था, जबकि लगभग कल के भी न्यूज़ में मैंने बताया था आपको कि 81 देश से ऐसे जितने भी, जैसे सबसे ज़्यादा सऊदी अरबिया, उसके बाद यूएस का आया था नाम, फिर यूके का भी आया था, यूएई का आया था, यूनाइटेड अरब इमारात का भी नाम आया था। तो वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ से पिछले मतलब 1 साल के अंदर, यानी 2025 के दिसंबर तक 24,000 लोगों को डिपोर्ट किया गया है, डायरेक्ट डिपोर्ट किया गया है। और कारण जो बताया गया है, विदेश मंत्रालय ने खुद राज्यसभा में ये कारण बताया है, इसलिए वहाँ के एम्बेसी भी ये चीज़ को जारी किया है और बताया है कि आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहे और इस तरह का मिस्टेक ना करें, क्योंकि आपके साथ साथ आपको तो डिपोर्ट किया ही जाता है, लेकिन आपके साथ साथ देश का भी छवि खराब होता है। तो इसमें मेन जो कारण बताया गया है कि इनका जो वर्क परमिट है, वो वर्क परमिट एक्सपायर होने के बाद, यानी जो भी आप, जैसे दुबई में एग्जांपल के तौर पे अगर रहते हो तो 2 साल का वहाँ पे वर्क परमिट बनता है, यानी वर्क वीज़ा बनता है। तो जब आपका वीज़ा एक्सपायर होता है तो वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा मात्र आपको 28 डे या 30 डे लगभग टाइम देती है, वहाँ के ग्रेस पीरियड, यानी उस टाइम के अंदर या तो आप दूसरी कंपनी में जॉब चेंज कर लो, और नहीं तो आप अपने कंट्री आ जाओ। उससे ज़्यादा अगर रहोगे तो एक दिन का 100 दिरहम, यानी इंडियन मनी 250, मतलब 2,500 रुपये आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अगर एक्सचेंज की बात करूँ तो ठीक है, 2,500 रुपये डेली का आपको जुर्माना देना पड़ेगा। इस वजह से बहुत सारे लोगों पर जुर्माना काफ़ी बढ़ जाता है और वो आ भी नहीं पाते हैं और उन पर ट्रैवल बैन लग जाता है।
तो बहुत सारे लोगों को जैसी पुलिस पकड़ती है वो सीधा डिपोर्ट करके इंडिया भेज देती है, जिस हाल में रहते हो उसी हाल में, फिर दोबारा आप उस कंट्री में जा भी नहीं सकते हो। इसलिए विदेश मंत्रालय ने बोला है कि अगर आपको 30 दिन का टाइम दिया गया है तो उसके अंदर आप अपने कंट्री में वापस आ जाओ, और नहीं तो दूसरी कंपनी में अगर आपका वीज़ा लग रहा है तो आप वीज़ा लगा लो, लेकिन उसके बाद में आप रहने की कोशिश नहीं करना, यानी ओवर स्टे मत होना, नहीं तो बुरी तरह फंसोगे। ये विदेश मंत्रालय ने खुद राज्यसभा में बताया है, और ज़्यादा जो कारण है डिपोर्ट होने का कारण यही बताया गया। और भी छोटी मोटी जो कारण है वो अलग है, लेकिन ये मेन कारण है इसमें। तो जब भी आप अगर गल्फ़ कंट्री में रह रहे हो, जैसे सऊदी में रह रहे हो, ओमान, कतर, बहरीन, दुबई, तो वीज़ा जब आपका ख़त्म होता है तो कुछ टाइम दिया जाता है, उस टाइम के अंदर ही आपको उस कंट्री को छोड़ कर अपने कंट्री में वापस आ जाना है, नहीं तो फिर आपको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ट्रैवल बैन लगाया दिया जाएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसे एयरपोर्ट पुलिस यानी दिल्ली एयरपोर्ट पुलिस अब बहुत बड़ी एक्शन लेने के मूड में है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं, जैसा परसों भी न्यूज़ में बताया कि 130 एजेंट को गिरफ्तार किया गया था एयरपोर्ट पुलिस द्वारा। ये लोग क्या करते थे कि फर्जी वीज़ा देते थे, और फर्जी वीज़ा देके बहुत सारे पैसे जो कामगारों से ठगते थे। तो जब वीज़ा जो आप अगर एयरपोर्ट में फर्जी वीज़ा लेकर जाओगे तो पहले तो आपकी गिरफ्तारी होगी, बाद में फिर आपसे पूछताछ होगा कि आपने वीज़ा कहाँ से लिया, उसके बाद उस एजेंट को गिरफ्तार किया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को, एजेंट को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जो एजेंट यहाँ से फ्रॉड करके अगर बाहर चले गए हैं, बहुत सारे एजेंट इस तरह का चीज़ करते हैं कि यहाँ से फ्रॉडबाजी करके सीधा अदर कंट्री निकल जाते हैं, सोचते हैं कि 2 साल 3 साल बाद 4 साल बाद हम वापस आएंगे तो हमें पकड़ा नहीं जाएगा। तो जबकि क्लियरली कहा गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा कि अगर आप यहाँ पे अपने आप के आकर अगर सिलेंडर कर देते हो तब तो छोटी मोटी आपको सज़ा मिलेगी, सज़ा तो मिलेगी, लेकिन जो लोग अगर इस तरह का गलती करेंगे और पकड़े जाएंगे बेसिकली, यानी वापस आने के बाद, तो उन पर 10 लाख तक का जुर्माना और 7 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। जैसे भारत सरकार ने खुद कानून बना के रखा है कि जो भी वीज़ा पासपोर्ट का फर्जीवाड़ा करता है, दूसरे को फंसाता है, और बिना अथॉरिटी के, बिना गवर्नमेंट का लाइसेंस लिए किसी को बाहर मुल्क भेजने का धंधा शुरू कर देता है, तो उस पर गवर्नमेंट एक्शन लेगी, और उस पर जुर्माना लग के साथ साथ उनको 7 साल की जेल की सज़ा भी होगी, और बहुत सारे एजेंट पर एक्शन भी लिया जा रहा है। तो अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।